Here, welcome to the another video of Mac Technologies। तो आज हम जानेंगे कि इंटर्नशिप होता क्या है और उसमें हमारे रिज्यूम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका फंडामेंटल क्राइटेरिया है एक रिज्यूम में। तो लेट्स वी नो अबाउट द फर्स्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ रिज्यूम? रिज्यूम होता क्या है? देयर इज़ द much satisfying answer which are given on the screen, that what is resume and what is its purposes। resume क्या होता है और resume की purposes क्या होती है for an interview, for a mock test। Here I always concerned about a certain topic, that mock test or interview is the most essential and fundamental part of our life, or any other students, for any engineers, that we come have a engineers, because after the interview or before, it's give us your all the skills in the front of your interviewer। so एक अच्छे रिज्यूम और एक अच्छे स्किल के थ्रू आप अपनी अच्छी बातों को और अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, and that representation can decides your future at the higher level, from the low level to the higher level, और जो कि आपके स्किल्स को लो लेवल से अपर लेवल तक की ले जाएगा। सो दीज आर द फंडामेंटल पॉइंट्स विच यू शुड insert in your skills now। So second topic is what should it contain। it means हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, इसमें हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें क्या एसेट्स हमारी होती है, एंड एक्सेट्रा। थर्ड इज द मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट्स विच आर यूज्ड इन द रिज्यूम्स। देयर इज द वेरी essential points which can be given in on the screen। so you should write down or take in from the screen of this format, और ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करेगा कि आपका रिज्यूम कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। सो कॉमन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन रिज्यूम मिस्टेक्स। कॉमन रिज्यूम मिस्टेक्स मीन्स रिज्यूम बहुत सारे बच्चों का होता है, उसमें देखा जाता है कि एक कॉमनली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं। तो सो द रिपीटिशंस ऑफ द मिस्टेक्स कैन बी फर्दर पॉइंटेड ऑन आवर स्क्रीन। तो आपको इसी मिस्टेक से बचना है, इसी रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक से बचना है, जिससे आपका रिज्यूम अट्रैक्टिव और स्किल्ड लगे। सो देयर इज़ द फर्स्ट पॉइंट, द रिज्यूम फाइल इज नॉट नेम्ड प्रॉपर्ली। In the access of your resume, there is the much mistakes which further assembled on your file। हम लोग अपने देखते हैं कि हमारा जो फाइल है, हमारा जो रिज्यूम है, उसमें प्रॉपरली तरह से नेम नहीं, एक प्रॉपर वे में नेम नहीं लिखा हुआ रहता है हमारा सही से। जो हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट है, इट इज़ द मच इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पॉइंट विच कैन बी कंसिडर्ड ऑन आवर रिज्यूम, और assumed on that certain lines which shows your skills or experience, that how much you get or taken to the industries। so it is more essential for a professional line। second topic is the resume runs into 2 pages or more। हमारा resume हमेशा 2 पेज या उससे ज़्यादा में लगेगा, लेकिन आपको हमेशा 5 पेज का रिज्यूम तैयार करना है, और उस रिज्यूम में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, एंड व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स
which should you learn from your beginning. So you should learn, take on the page and include it by at a systematic way. एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप इसको दिखाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा. तो थर्ड पॉइंट इज द रिज्यूम फॉलोज अ 2 कॉलम स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, कॉलम वे में, 2 कॉलम स्ट्रक्चर के वे में लिखना है, मतलब कॉलम जनरेट करके लिखना है ताकि एक अट्रैक्टिव लगे. एंड द फोर्थ पॉइंट इज योर रिज्यूम कंटेन्स लोगो ऑन योर कॉलेज. एंड द मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट इज आपके कॉलेज का लोगो वहाँ पे इंक्लूड होना ही चाहिए. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज योर रिज्यूम कंटेन योर फोटोग्राफ एंड ऑल्सो वी include a photograph on the particular resume. Sixth point is your resume contain a very generic career objective statement. So it is the most common and beneficial point which you learn or exhaust in your particular life. कि हमें हमेशा जो हमारे कंटेंट, जो हमारे करियर के ऑब्जेक्टिव है, जिसे हमने किया है और जो कि हमारे एक्सपीरियंस से जुड़ रहा है, उसे कैसे दिखाया जाए हमारे एप्लीकेशन पे. सो इट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग्स विच यू इंक्लूड, मस्टली इंक्लूड इन योर रिज्यूम्स. सेवेंथ पॉइंट इज इन योर रिज्यूम थिंग्स आर नॉट लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलियर ऑर्डर. मीन्स आप किसी भी, जब एक चीज़ को अगर वहाँ पे लिख देते हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर थिंग को अगर वहाँ पे डालते हैं तो उसे रिपीट नहीं कीजिएगा. एक सिस्टमेटिक वे में उसको रिप्रेजेंट करना, लेकिन विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव मेंशन्ड ईच ईयर सेमेस्टर्स GPA परसेंटेज मार्क्स इन दैट academic section. Or you should also include the percentage which you get from your college per semester. It is also included on your resume. Ninth is you have listed all the courses and labs that you have done till date. And about the last point is you have included knowledge of Windows in your technical skill section. I think it is the must thing which you completely included on your resume, because जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हमेशा टेक्निकल स्किल्स को ज़्यादा प्रोविज़न देते हैं और उस चीज़ को वो ज़्यादा समझते हैं. इसीलिए टेक्निकल स्किल्स का होना एक रिज्यूम में बहुत ही एक सक्सेसिव वे है. इसीलिए वी मस्ट हैव टू पुट द टेक्निकल स्किल्स which can be satisfied by our institutes or any other colleges after BTech. So there is some facts that what is the difference between a resume and a CV. So you should learn about the both topics on the from the given screen. And the second is what all should one include in a resume. And the third is, does a resume necessarily have one page? I should have already listened. And the fourth topic is, should one have a different resume for a tech managerial job? So it is also learned. And the last, how we can represent our resume. So I have put a sample that shows that how we can put our resume. I suggest a name that Rahul and Rana can represent its whole systematic careers, that on the BTech of Computer Science Engineering, IIT Madras. He completed it on 2014 and the CGPA of 8.52. In the 12th, he completed on 2010 and by 85%.
and then 10th 92% and completed on the 2008. So some of the common information which you are given on your resume, and what type of technical skills which are you show on the screen, that the programming language C, C++, Java, and the web technology PHP, MySQL, HTML, and CSS. And there is the internship, academic projects, and some of the other achievements which are also included on this resume. So have a look on the resume and do your best of luck, and thanks for watching this video.